देखो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इंटरैक्ट विद द थर्ड पॉजिटिव चार्ज, ये तीसरा पॉजिटिव चार्ज है इसके इंटरैक्ट हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ P, यानी 3 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स ये लगाएगा उनको निकालना है। ये जो फोर्स लगाएगा वो ये मान लीजिए ये तो सेम है ना, दोनों क्या है, चार्जेस तो सेम है। ये क्या लगाएगा, मान लीजिए F लगाएगा, मान लो ये दो भाग में टूटेगा, एक टूटेगा ये जो एंगल है इसमें टूट जाएगा F, क्या टूटेगा, ये F cos थीटा में टूटेगा, और इसमें क्या टूटेगा F, नीचे में F sin थीटा। फिर ऊपर फिर ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, जैसे y एक्सिस में ये फोर्स लगता है, तो ये क्या होता है, F होता है, ये क्या होता है तुम्हारा F, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होता है F cos थीटा, और ये क्या होता है F sin थीटा। और अगर ये एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा, ये क्या हो जाएगा F sin थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल F sin थीटा लिख दिया ये, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, F cos थीटा हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। ये F sin थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये F cos थीटा I कैप, ठीक है। और फिर इसका एक ये फोर्स का कंपोनेंट आएगा और इस फोर्स का कंपोनेंट आएगा, दोनों में क्या हो जाएगा 2F cos थीटा आएगा, और ये क्या होगा 2 sin थीटा j कैप हो जाएगा, ये दोनों में दूसरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों में दूसरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, एक ऊपर जा रहा है, नहीं समझे बात, ये कंपोनेंट का एक इधर है एक इधर है, एक जो है ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर इसका जो है एक नीचे जाएगा और एक इधर जाएगा। तो ये तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट एक आएगा cos, इसका cos कंपोनेंट आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा तुम्हारा